स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। मौर्या एजुकेशन में आपका स्वागत है। स्टूडेंट्स, फाइनली आज हम क्लास 7 का जो कि चैप्टर नंबर 1 है ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन मैथ का, और जो मैथ पार्ट 1 के ही पहले चैप्टर के बारे में हम यहाँ पर आज बात करेंगे और कुछ नया इसमें सीखेंगे। तो ऑलरेडी आपने 6th स्टैंडर्ड तो पास कर लिया। 6th स्टैंडर्ड पास करने के बाद आपको जो प्रमोशन मिल गया है, प्रमोशन मिलने के बाद आप एंजॉय भी कर लिए। अब धीरे धीरे अपनी स्टडी को भी कंटिन्यू कर दीजिए, क्योंकि पढ़ाई ही मेन मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है। अगर हमको कुछ बनना है, लाइफ में कुछ करना है, तो अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखना पड़ेगा। ठीक है, तो आज हम फाइनली ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन के बारे में यहाँ पर उसके कुछ बेसिक पार्ट्स जो हैं, बेसिक एलिमेंट के बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे। तो फर्स्ट है एंगल बाइसेक्टर। अब देखिए, कोई एंगल होगा तो एंगल को हम बाइसेक्ट कैसे करते हैं, किसी एंगल को हम बाइसेक्ट कैसे करते हैं। तो फर्स्ट वन हमको करना क्या है बच्चों की, हमको एक लाइन खींचनी होगी। एक लाइन ड्रॉ करेंगे। अब इस लाइन को हम देखिए यहाँ पर ड्रॉ करते हैं। हमने यहाँ पर लिखा है कुछ आप लोगों को समझने और समझाने के लिए। तो एक हम लाइन कुछ भी ले लेते हैं नॉर्मल मेजरमेंट की, क्योंकि हमको मेजरमेंट नहीं दिया गया है, तो हम कोई भी मेजरमेंट की एक लाइन खींच लेंगे। इस लाइन को हम नाम दे देंगे ए, और यहाँ पर नाम दे दिए हम बी। और एक हम कोई भी नॉर्मल मेजर का क्या करेंगे, यहाँ पर एक एंगल ड्रॉ करेंगे। एक हम एंगल ड्रॉ करेंगे। देखिए, हमने यहाँ से ले लिया, मान लीजिए हम ले लेते हैं 60 डिग्री का एक एंगल। ठीक है, हमने एक पॉइंट ड्रॉ करा और यहाँ से हम इसको जॉइंट कर देंगे, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, एक 60 डिग्री का एंगल तैयार हो गया। ठीक है, ये हमारा 60 डिग्री का एंगल हो गया। अब इस एंगल को, अब इससे नहीं, हमको यहाँ से प्रोट्रैक्टर को रख के हमको क्या करना है, इसको हाफ ऑफ नहीं करना है, इसको हमको बाइसेक्ट करना है। किससे, राउंडर से। राउंडर से हमको बाइसेक्ट करना है। तो अब उसके लिए हमको क्या करना होगा बच्चों, देखिए, हम राउंडर में एक नॉर्मल कुछ भी डिस्टेंस लेते हैं, और ए पॉइंट पर एंगल कहाँ पर बना है, ए पॉइंट पर बना है, तो हम एक आर्क ड्रा करते हैं। एक आर्क ड्रा करेंगे। देखिए, हमने क्या करा, एक आर्क ड्रा किया। अब हमने जो आर्क ड्रा किया बच्चों, तो यहाँ पर मान लीजिए ए पॉइंट आपका सी हो गया और ए पॉइंट डी हो गया। यहाँ पर क्या हो रहा है, ये आर्क एक दूसरे को, एक लाइन को इसको डिवाइड करा और एक लाइन ए बी को डिवाइड करा। इस लाइन को हम मान लेते हैं जैसे ए ई है। ठीक है, ए ई है। ए ई हमारा डी पॉइंट पर डिवाइड हो रहा है और ए बी सी पर हो रहा है। अब हम क्या करेंगे, एक हमको 2 पॉइंट मिल गया है, फिर से हम राउंडर में कोई नॉर्मल डिस्टेंस भरेंगे। अब देखिए, जो भी डिस्टेंस लेंगे, बार बार आपका राउंडर चेंज नहीं होना चाहिए। आप राउंडर की डिस्टेंस को चेंज नहीं करना है। जैसे हमने कुछ यहाँ पर डिस्टेंस ले लिया, तो एक आर्क हम यहाँ से बनाएंगे सी पॉइंट से, और सेम डिस्टेंस, सेम मेजरमेंट से हम क्या करेंगे, ये डी पॉइंट से एक आर्क यहाँ पर ड्रॉ करेंगे। ठीक है, अब हमारा क्या हुआ, देखिए, एक हमको इंटरसेक्शन पॉइंट मिल गया। यहाँ पर हमको क्या मिल गया, एक इंटरसेक्शन पॉइंट मिल गया। इस इंटरसेक्शन पॉइंट को हम ए पॉइंट से जोड़ देंगे। इसको हमने मान लिया, जैसे कि हम नाम दे देते हैं एफ। जो इंटरसेक्शन पॉइंट मिली, एफ नाम दे देते हैं। तो यहाँ पर जब हम इसको ऐसा जोड़ देंगे, इसको हम ज्वाइंट करेंगे ए से, कुछ लंबी लाइन। देखिए, अब ये जो लाइन बनी हमारी, जो यहाँ पर एफ से, ए से एफ से होते हुए लाइन निकल गई। अब ये लाइन क्या हो गई हमारी, इस एंगल की बाइसेक्टर हो गई। इस एंगल को क्या किया, इसने बाइसेक्ट कर दिया। 2 एंगल में इक्वल इक्वल डिवाइड कर दिया। इसके पहले हमारा जो एंगल क्या था, ई ए बी था, अब हमारा डिवाइड होके क्या हो गया, ई ए एफ और एफ ए बी हो गया। और ये दोनों एंगल क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे। एंगल ई ए एफ इज द कांग्रुएंट किसके हो जाएंगे, हमारे एफ ए बी के हो जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से हमको एंगल बाइसेक्ट करना है, जो कि हमने किस में सीखा है, ऑलरेडी हमने 6 में इसको पढ़ा हुआ है। ठीक है, आगे हमको देख यहाँ दिया है। देखिए, आज हम बेसिक चीज़ यहाँ कंप्लीट करेंगे। बेसिक कंप्लीट करेंगे, किसी लाइन को हम बाइसेक्ट कैसे करते हैं, परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करना है। ठीक है, जैसे मान लीजिए हमने एक मेजरमेंट लिया यहाँ पर,
इस मेजरमेंट को हम ले लेते हैं 1 से 8 तक चलते हैं, मतलब 7 सेंटीमीटर का ले लेते हैं। चलिए 7 नहीं, हम 8 सेंटीमीटर ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ से हम मेजर करेंगे तो देखिए टोटल कितना हो गया, 8 सेंटीमीटर। 8 सेंटीमीटर का हमने एक लाइन ड्रॉ करा। अब इस लाइन को हम नाम दे देते हैं, ए लाइन आपकी ए और बी हो गई। एक पॉइंट आपका ए मिला और एक पॉइंट क्या मिला, बी मिला। ठीक है, अब हमको क्या करना है, इसको बाइसेक्ट करना है किससे, राउंडर से। तो हम राउंडर में क्या करते हैं, किसी लाइन को बाइसेक्ट करने के लिए उस लाइन को आधा से ज़्यादा डिस्टेंस लेते हैं, मान लीजिए एक आर्क हमारा इस साइड बन रहा है और एक आर्क हमारा यहाँ पर बन रहा है। ठीक है, देखिए हमने जो लिखा है इस पॉइंट पे आ रहा है, कोई बात नहीं, हमको सेंटर से ज़रूरत है। अब हम बी पॉइंट पर चलते हैं तो देखिए एक आर्क यहाँ पर काट रहा है और एक आर्क हमारा यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहा है। ठीक है, अब 2 आर्क हमको मिल गए, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। जहाँ पर इंटरसेक्शन पॉइंट मिली है हम क्या करेंगे, इसको स्केल से जोड़ देंगे, इसको स्केल से हम ज्वाइंट कर देंगे। देखिए कुछ हमारी लाइन इस तरह से बनेगी, हमारी लाइन यहाँ पे बनी। अब ये क्या हो गया, हमारा इंटरसेक्शन पॉइंट हो गया और यही हमारा परपेंडिकुलर का मीनिंग क्या हुआ कि 90 डिग्री का एंगल बनता है। वहाँ पर एक लाइन दूसरे लाइन को इंटरसेक्ट करती हुई क्या होती है, परपेंडिकुलर लाइन होती है और एक दूसरे को पर एंगल क्या बनता है, 90 डिग्री का बनता है। और ये देखेंगे तो यहाँ पर लाइन हमारी क्या हो गई, देखिए 8 सेंटीमीटर हमने लिया था तो ये लाइन कहाँ से गई, 4 सेंटीमीटर से होती गई, परपेंडिकुलर भी हो गई। और ए बी को क्या किया, 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, ए इक्वल टू बी हो गया। तो इस तरह से हम प्रोट्रैक्टर के थ्रू नहीं, हम राउंडर के थ्रू किसी लाइन को बाइसेक्ट कैसे करते हैं, 2 पार्ट में डिवाइड कैसे करते हैं, उसको हम बाइसेक्टर बोलते हैं, बाइसेक्टर ऑफ अ लाइन सेगमेंट। ठीक है, तो आपका ये दूसरा प्रॉब्लम हो गया। आगे देखिए दिया है प्रॉपर्टी ऑफ द एंगल बाइसेक्टर ऑफ अ ट्रायंगल। कोई ट्रायंगल है तो उसको हम बाइसेक्ट कैसे करते हैं, उसको हम ट्रायंगल को, मान लीजिए हमारे पास एक रफ ट्रायंगल मैं यहाँ पर बना देता हूँ, या हम क्या करते हैं, पहले एक आपको यहाँ पर एक्यूट एंगल को ही हम ड्रॉ करते हैं। पहले एक एंगल हम यहाँ पर ड्रॉ करते हैं। देखिए बच्चों, आपको एक एक पॉइंट क्लियर करते हुए चलना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपके लिए सब्जेक्ट नया नहीं है, मैथ बहुत इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है। कुछ बच्चे डरे हुए रहते हैं, बस उसी डर को निकालना है, बस क्या करना है, उसी डर को निकालना है कि मैथ से कभी डरना ही नहीं चाहिए। मैथ इतना इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट तो कोई होता ही नहीं है। अब देखिए हमने क्या करा, एक एक्यूट एंगल ले लिया, एक एक्यूट एंगल बनाया और इसको इधर भी मिला दिया तो क्या हो गया, हमारा एक्यूट एंगल ट्रायंगल हो गया। इसको हम नाम दे देते हैं P, ये हमारा पॉइंट Q और ये पॉइंट क्या हो गया R। PQR हमने एक क्या ले लिया, एक ट्रायंगल ले लिया। अब इस ट्रायंगल को हमको क्या करना है, जितने इसके एंगल हैं एंगल को बाइसेक्ट करना है, इसके एंगल को हमको बाइसेक्ट करना है। तो बाइसेक्ट करना अब भी हमने सीखा, स्टार्टिंग में ही हमने सीखा। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, मान लीजिए हमारे पास पहले हम Q एंगल को बाइसेक्ट करते हैं। ठीक है, तो हम एक आर्क ड्रॉ करेंगे, एक आर्क हमने ड्रॉ करा, फिर हम यहाँ से उसको मेजर करेंगे। देखिए यहाँ से हम उसको एक आर्क इधर ड्रॉ करेंगे और एक आर्क हम इस पॉइंट से ड्रॉ करेंगे। तो ये पॉइंट हमको क्या मिल गई, इंटरसेक्शन पॉइंट मिल गई। अब इस इंटरसेक्शन पॉइंट से हम एक लाइन खींच देंगे, क्या करेंगे, एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो कि Q एंगल Q को क्या कर रही है, बाइसेक्ट कर रही है, Q एंगल को बाइसेक्ट कर रही है। जैसे कि हमने मान लीजिए इसको एक लाइन ऐसे खींच दिया, ठीक है, और यहाँ पर हमने एरो बना दिया, ठीक है, एक एरो बना दिया, ठीक है। तो Q, अब ये हमारा एंगल क्या हो गया, 2 पार्ट में डिवाइड हो गया। आगे हम चलते हैं, एंगल R को डिवाइड करेंगे, एंगल R को बाइसेक्ट करेंगे। तो देखिए हमारा एक आर्क तैयार हुआ। अब इस आर्क से हम क्या करेंगे, 2 पॉइंट मिला हमको। अब इससे हम एक आर्क यहाँ पर ड्रॉ करेंगे और एक आर्क हम
इस पॉइंट से ड्रॉ करेंगे और इसको हम बाइसेक्ट कर देंगे। कौन से पॉइंट से? आर पॉइंट से जॉइंट करेंगे। तो हमारी कुछ देखिए इस तरह से लाइन बनेगी, ठीक है। ये लाइन हमारी इधर बन गई और ये लाइन इधर गई, ठीक है। ये भी मान लीजिए, इसको आप ज़रूरत के हिसाब से बढ़ा के एरो बना दीजिए, ठीक है। ये हो गया। अब हमारे पास एक एंगल और बना है जिसको हमको इंटरसेक्ट करना है, बाइसेक्ट करना है। पी पॉइंट पर चलते हैं। पी पॉइंट से हम क्या करेंगे? एक आर्क देखिए ड्रॉ किया हमने, एक आर्क ड्रॉ किया। अब इसको हम यहाँ से एक आर्क इधर ड्रॉ करेंगे और एक आर्क इस पॉइंट से ड्रॉ करेंगे। तो हमारा इंटरसेक्शन पॉइंट क्या मिल रहा है? इंटरसेक्शन पॉइंट देखिए ये मिल गया। अब इसको हम पी पॉइंट से जोड़ देंगे। देखिए हमारा ये पी पॉइंट है, से हम इसको कुछ ऐसा बना देंगे। अब देखिए, अब हमारा क्या हो गया? ये जो ट्रायंगल था, ट्रायंगल के तीनों एंगल को हमने बाइसेक्ट करा तो हमको एक यहाँ पर क्या मिला? एक सेंटर पॉइंट मिला, ठीक है। इस सेंटर पॉइंट से हम क्या करेंगे? एक एल्टीट्यूड ड्रॉ करेंगे। एल्टीट्यूड कैसे ड्रॉ करते हैं बच्चों? देखिए इस लाइन पे ड्रॉ करना है तो यहाँ से हमको इस लाइन को लेना होगा कुछ, और पॉइंट से हमको ड्रॉ करना है जिसको हम क्या नाम दे देंगे? आई नाम दे देंगे। ये पॉइंट मान लीजिए क्या है? हमारी आई है, ठीक है। तो आई से हमको ड्रॉ करना है और देखिए कुछ ये लाइन हमारी ऐसी जा रही है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा जो एंगल बनेगा क्या रहेगा? ये परपेंडिकुलर होता है एक दूसरे के परपेंडिकुलर होता है, ठीक। और सेम वही काम हमको इस लाइन पर करना है। तो इस लाइन पर देखिए कुछ हमारा यहाँ पर बन रहा है, ये हमारा परपेंडिकुलर हो गया, ठीक है। और यही काम हमको इस लाइन पर करना है। और सेंटर क्या है हमारा? बेस पॉइंट हमारा आई है, ठीक है। यहाँ से देखिए हमने इसको बना दिया, ठीक है। अब ये सेंटर से क्या हो गया? ये जो हमने इंटरसेक्शन पॉइंट, इसको हम बोलते क्या है बच्चों? इसको हम कॉन्करेंट पॉइंट बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? इसका नाम क्या है? कॉन्करेंट पॉइंट, कॉन्करेंट पॉइंट, ठीक है, कॉन्करेंट पॉइंट। और यहाँ से अगर हम इसको मेजर करें तो जैसे मान लीजिए ए है, ये हमारा सी है और यहाँ पर बी है। तो आई ए हमको यहाँ रिजल्ट क्या मिलेगा? यहाँ पर हमको रिजल्ट मिलेगा बच्चों, आप देखिए तो रिजल्ट हमको मिलेगा आई ए इक्वल टू आई बी इक्वल टू आई सी, ठीक है। आई ए इक्वल टू आई बी इक्वल टू आई सी। अगर हमको कोई मान लीजिए यहाँ पर, अगर हमको इसको हम क्या बोलते हैं? इन सेंटर बोलते हैं। इसको हम जो कॉन्करेंट पॉइंट मिला, कॉन्करेंट पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? यहाँ पर इन सेंटर बोलते हैं। अब इस इन सेंटर से अगर हमको कोई सर्कल ड्रॉ करना है तो हम क्या करेंगे? ये हमारा रेडियस कहा जाएगा। आप इक्वल रेडियस क्या रहता है? सेंटर से इक्वल रहता है, सेंटर से इक्वल रहता है। तो आप देखेंगे तो मेजर करेंगे तो सबका रेडियस क्या आ रहा है? इक्वल आ रहा है। और यहीं से हम एक ऐसा राउंडर को घुमा देंगे, तो हमको क्या मिल जाएगा? यहाँ पर देखिए कुछ एक ऐसे सर्कल बन जाएगा, एक ऐसे हमारा सर्कल बन जाएगा जिसको हम क्या बोलते हैं? इन सेंटर बोलते हैं। इसको हम इन सेंटर, कुछ इस तरह से बन जाएगा, हमारा राउंडर फिसल रहा है, ठीक है। तो ऐसे इसको हमको बाइसेक्ट करना था, ठीक। आगे हम देख लेते हैं। जब हम बेसिक पढ़ रहे हैं तो बेसिक का सारा नॉलेज हमको होना बहुत ज़रूरी है। इसके आगे हम प्रैक्टिस सेट नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे बच्चों। वीडियो छोटा ही बनाएंगे क्योंकि आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, अब हमने एक तो सीखा कि एंगल को बाइसेक्ट करते हैं, दूसरा हम सीखेंगे यहाँ पर प्रॉपर्टी ऑफ अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ साइड ऑफ अ ट्रायंगल, ठीक है। तो इस तरह से हमको ड्रॉ करना है। हम चलते हैं नेक्स्ट।
द प्रॉपर्टी ऑफ अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द साइड ऑफ अ ट्रायंगल। एक ट्रायंगल हम ड्रॉ करेंगे, फिर से हम एक्यूट एंगल ट्रायंगल लेंगे, फिर से हम क्या करेंगे, एक एक्यूट एंगल ट्रायंगल लेते हैं। मान लीजिए डिस्टेंस हम 8 सेंटीमीटर ले लेते हैं, ठीक है, 8 सेंटीमीटर। और इधर से भी हम क्या करें, एक एक्यूट एंगल ट्रायंगल कोई भी मेजर का ड्रा कर लेते हैं, ठीक है, कोई भी मेजर का एक हम ट्रायंगल ड्रॉ कर लिए और इसको हम नाम दे देते हैं एक्स वाई जेड। ये आपका एक्स हो गया, ए वाई हो गया और ए आपका जेड पॉइंट हो गया, ठीक है। एक्स वाई जेड हमने ट्रायंगल ड्रॉ करा। अब हमको यहाँ पर क्या करना है बच्चों, अभी तक हमने एंगल को बाइसेक्ट करा, अब हम साइड को बाइसेक्ट करेंगे। तो साइड को भी जैसे हमने किसी लाइन को, लाइन सेगमेंट को क्या किया था, परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ किया था, सेम वही काम करना है हमको, सेम वही काम करना है। तीनों साइड देखिए, एक साइड हमारे पास क्या है, वाई जेड, दूसरी है एक्स जेड और तीसरी है एक्स वाई। तो हम सबको बाइसेक्ट करेंगे। हमको चाहिए क्या, आधा से ज़्यादा डिस्टेंस चाहिए। एक आर्क हम इधर ड्रॉ करेंगे, एक आर्क हम इधर ड्रॉ करेंगे, फिर जेड पर उसी मेजर से हम जाएंगे, एक आर्क इधर ड्रॉ करेंगे और एक आर्क इधर ड्रॉ करेंगे। अब देखिए, इसको हम क्या करेंगे, इस लाइन को ज्वाइंट कर देंगे, इस लाइन को हम एक दूसरे से ज्वाइंट कर देंगे। तो कुछ यहाँ पर हमको ये क्या लाइन हो गई, इसको बाइसेक्ट कर दिया, इस लाइन को बाइसेक्ट किया। अब हमने वाई जेड को बाइसेक्ट कर लिया, वाई जेड लाइन को बाइसेक्ट करा। अब हम चलते हैं दूसरा वाई जेड पर चलते हैं, वाई जेड हो गया है। अब हम चलते हैं जेड और एक्स पर, जेड और एक्स पर। तो देखिए, एक आर्क हमने इधर ड्रॉ करा और एक आर्क हमको इधर मिलेगा, ठीक, इधर मिलेगा। सेम मेजर से हम एक्स पर चलते हैं, तो एक आर्क हमारा यहाँ पर ड्रॉ होगा और एक आर्क हमारा इधर आएगा। ये आर्क काटा नहीं है तो हम इसको फिर से इंटरसेक्ट कराते हैं, ठीक। अब इसको हम जोड़ देंगे, इस लाइन को हम क्या करेंगे, इस लाइन को एक दूसरे से हम ज्वाइंट करेंगे। देखिए, इसको ज्वाइंट करा हमने, इसको हमने ज्वाइंट करा तो इस लाइन को बाइसेक्ट कर दिया इसने, इस लाइन को बाइसेक्ट करा। अब आगे हमारे पास अभी एक्स वाई बचा हुआ है, तो हम चलते हैं एक्स वाई के पास, एक्स वाई के पास चलते हैं। तो हमारे पास देखिए, आधा से ज़्यादा डिस्टेंस लेना है। तो मान लीजिए हम एक यहाँ पर देखिए लाइन काट रही है, जहाँ पर हमने क्या लिखा है, एक्टिविटी लिखा है, ठीक है। आपको नहीं दिखाई दे रहा है, मैं थोड़ा सा नीचे करता हूँ, है ना, एक्टिविटी। अब दूसरा हमको कुछ इधर ये लाइन मिलेगी, इधर मिलेगी। अब हम क्या करेंगे, फिर से हम एक्स पर चलेंगे, इस लाइन को इंटरसेक्ट करेंगे और यहाँ पर इसको इंटरसेक्ट करेंगे, ठीक। इस लाइन को हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे। फिर से देखिए, हम इंटरसेक्शन को जोड़ते जाएंगे। आप स्टेप बाय स्टेप करेंगे तो आपको दिक्कत नहीं होगी, आपको कहीं पर दिक्कत नहीं आएगी। अब हम इसको यहाँ से एक लाइन खींच। अब देखिए, ये जो पॉइंट मिला बच्चों, हमको क्या मिला, एक इंटरसेक्शन पॉइंट मिला, जिसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं कॉन्करेंट पॉइंट, कॉन्करेंट पॉइंट। अब इस कॉन्करेंट पॉइंट को अगर हम कहाँ से मेजर करें, इसको मेजर करेंगे, देखिए यहाँ से हम मेजर करते हैं 3, 7, मतलब ये टोटल 4 सेंटीमीटर आ रही है, ठीक है। इसका मेजरमेंट कितना हुआ, 4 सेंटीमीटर, जिसको हम सी से डिनोट करते हैं। ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट है सी से डिनोट करते हैं। और यहाँ पर भी देखिए तो कितना हो रहा है, 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर। और इसको हम मेजर करते हैं, देखिए यहाँ से भी ये क्या हो गया, 4 सेंटीमीटर हो गया। 4 सेंटीमीटर वाई से सी का डिस्टेंस हो गया। वाई सी इक्वल टू क्या मिलेगा हमको, एक्स सी इक्वल टू जेड सी,
ठीक है, ये हमारा रेडियस हो गया। अगर यहाँ पर हमको कोई सर्कल ड्रॉ करना है तो इस सर्कल को हम क्या बोलेंगे, इस पॉइंट को हम सरकम सेंटर बोलते हैं, इस पॉइंट को हम सरकम सेंटर बोलते हैं। और इसके पहले जो हमने यहाँ एल्टीट्यूड पे लिया था, जो हमने परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ किया था, उसको हम इन सेंटर बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ से अगर हम इतना डिस्टेंस भरें राउंडर में और क्या करें, इसको अगर हम ऐसा घुमा दें, ऐसा घुमा दें तो हमारे पास क्या हो जाएगा, एक देखिए कुछ ऐसा सर्कल तैयार हो जाएगा, एक हमारे पास ऐसा सर्कल तैयार हो जाएगा। देखिए अब ये सर्कल क्या हो गया, हमारा एक्स वाई जेड पॉइंट से होते गया और सर्कल बाहर बाहर बना। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, ये हमारा इन सेंटर सर्कल, ये हमारा सरकम सेंटर है। ठीक है, ये सरकम सेंटर और आगे वाला जो बनता है इन सेंटर सर्कल होता है। ठीक है, तो इस तरह से इसको हमने क्या करा, साइड को बाइसेक्ट करा। अब एक हमको और दिया है इसमें कि ड्रॉ अ ट्रायंगल, एक्यूट एंगल हो गया। अब एक हमको दिया है यहाँ पर ऑब्ट्यूस एंगल, एक हम ऑब्ट्यूस एंगल को भी देख लेते हैं बच्चों, एक हम ऑब्ट्यूस एंगल को ड्रॉ करके देख लेते हैं। ठीक है, फिर आगे जो प्रैक्टिस सेट है हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। चलिए, हमने एक लाइन खींचा, एक हम ऑब्ट्यूस एंगल लेंगे। ऑब्ट्यूस एंगल में हमको इन सेंटर कहाँ पर मिलता है, देखिए हमने कुछ इस तरह से इसको मान लीजिए, इसको और थोड़ा बढ़ा देते हैं ना, इसको ऐसा बनाते हैं। ठीक, ये हमारा क्या बन गया, ऑब्ट्यूस एंगल एक्स वाई और जेड, एक्स वाई और जेड बन गया। ठीक, अब इसको हमको क्या करना है, बाइसेक्ट करना है। इसको हमको बाइसेक्ट करना है, किसको, साइड को, इसको हमको साइड को बाइसेक्ट करना है। तो चलिए पहले हम चलते हैं एक्स और जेड पर, वाई और जेड पर। वाई और जेड के लिए आधा से ज़्यादा डिस्टेंस लेंगे, एक आर्क इधर बना, एक आर्क इधर बना, फिर हम इतना ही डिस्टेंस से एक आर्क इधर बनेगा, एक आर्क इधर बनेगा। वाई से देखिए जो आर्क बना है थोड़ा डिस्टेंस हो गया है, तो हम इसको ऐसे बढ़ा देंगे और इसको इधर बढ़ा देंगे। ठीक, ये लाइन जो इंटरसेक्ट करी हम इसको पहले जोड़ देंगे। एक एक स्टेप बाई आप ध्यान से समझते जाइए, एक एक स्टेप को आप अच्छे से समझते जाइए बच्चों। आपको मैथ बहुत इजी लगेगा, बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट आपका बन जाएगा, सबसे फेवरेट सब्जेक्ट बन जाएगा। जब भी आपसे कोई पूछेगा तो आप मैथ की बात करने लगेगी। जो बच्चे स्पेशली मैथ से डरते हैं उनके लिए स्पेशली मैं बोल रहा हूँ कि आप मैथ से ज़रा भी डर मत रखिए, आप बस स्टेप बाय स्टेप करते जाइए। मैथ में तो मैथ बोलता है हमारे साथ क्या करना है। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से कर सकते हैं। अब चलिए हम इस लाइन के बारे में देखते हैं। देखिए हम एक आर्क इधर ड्रॉ करते हैं और एक आर्क हमारा कुछ इस साइड आएगा। अब यही पॉइंट से हम एक्स पर चलते हैं, एक्स से देखिए हमने इसको इंटरसेक्ट करा और यहाँ पर इसको इंटरसेक्ट करा। अब इस लाइन को हम मिला देंगे, इस लाइन को हम मिला देंगे तो हमारा एक ये लाइन कुछ ऐसे चला जाएगा। ठीक है, इस लाइन को हमने, ये लाइन किसका हुआ, इसको हमने बाइसेक्ट करा, इसको बाइसेक्ट करा। ठीक, और इस लाइन को भी हम आगे बढ़ाएंगे क्योंकि हमको क्या चाहिए, सेंटर चाहिए, हमको कॉन्करेंट पॉइंट चाहिए इसका। तो इस लाइन को हम इधर बढ़ा देंगे और इस लाइन को हम इधर बढ़ा देंगे। ठीक, अब देखिए एक लाइन हमारे पास और है भी, क्या है, जो यहाँ पर एक्स जेड, ये लाइन बात की है ना, एक्स और जेड, इसको भी हम बाइसेक्ट करेंगे, इसको भी हम साइड को बाइसेक्ट करेंगे। तो आधा से ज़्यादा डिस्टेंस लेना है। तो देखिए आधा से ज़्यादा के लिए कुछ एक आर्क हमारा इस साइड बन रहा है और एक आर्क हमारा कुछ इस साइड बन रहा है। ठीक है, अब यहाँ से हम फिर चलेंगे एक्स पर। तो एक आर्क हमारा देखिए यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहा है और एक आर्क हमारा इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है। अब इसको हम दोनों को मिला देते हैं,
इसको हम यहाँ से इसको मिलाएंगे। देखिए हमने क्या किया, इसको इंटरसेक्ट किया, इसको, इस लाइन को और इसको, दोनों हमारा देखेंगे तो यहाँ से 50-50 हो गई। ये लाइन क्या हो गई, 50-50 में डिवाइड, सब लाइन को 50-50 डिवाइड कर दिया। और ये जो पॉइंट मिला सी मिला, तीनों देखिए ये लाइन और यहाँ से लाइन और ये लाइन, तीनों एक दूसरे को क्या कर रही हैं, इंटरसेक्ट कर रही हैं। कौन से पॉइंट पर, सी पॉइंट पर। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, यही हमारा कॉनकरेंट पॉइंट होगा। ये हमारा क्या होगा, कॉनकरेंट पॉइंट होगा। अब यहाँ से आप अगर मेजर करेंगे बच्चों, यहाँ से आप देखिए मेजर करेंगे तो जो आपका, देखिए मैं यहाँ से मेजर करता हूँ तो कुछ हमारा कितना 8 सेंटीमीटर आ रहा है ये वाली लाइन, ठीक है। अब हम यहाँ से इसको मेजर करेंगे, ये भी देखिए हमारा कितना हो रहा है। यहाँ से आप मेजर कीजिए, ये भी देखिए 8 सेंटीमीटर होगा। और यहाँ से हम इसको मेजर करते हैं, देखिए तो ये भी डिस्टेंस कितना हुआ, 8 सेंटीमीटर। ये क्या हो गया, इक्वी डिस्टेंस। ये पॉइंट हमारा जो सी पॉइंट मिला हमारा वर्टेक्स एक्स, वर्टेक्स वाई, वर्टेक्स जेड से कितना है, इक्वी डिस्टेंस पर है, इक्वी डिस्टेंस पे है, ठीक है। अगर यहाँ से हम कोई सर्कल ड्रॉ करेंगे तो हमारा कैसे, ऐसे होते हुए बड़ा सर्कल बन जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से इसको हमको सीखना था और समझना था। आगे हम प्रैक्टिस सेट जो हमारा 1 है नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे, अच्छे से उसको ड्रॉ करेंगे। बेसिक हमको दिया है, कोई लाइन को हम बाइसेक्ट कैसे करते हैं, उसको परपेंडिकुलर लाइन कैसे ड्रॉ करते हैं, कोई एंगल दिया है तो एंगल को हम बाइसेक्ट कैसे करेंगे उसके बारे में जानेंगे और सीखेंगे। कोई ऑब्ट्यूस एंगल, राइट एंगल और एक्यूट एंगल को हम कैसे उसको बाइसेक्ट करते हैं, लाइन को कैसे बाइसेक्ट करते हैं, एंगल को कैसे बाइसेक्ट करते हैं, इन सब सारी चीज़ों को हम यहाँ पर सीखेंगे और जानेंगे। तब तक आप अपनी प्रैक्टिस को कंटिन्यू रखिए। आप अपने जो कंपास है, कंपास के साथ में पेन पेंसिल स्केल के साथ में अपना काम चालू कर दीजिए, अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखिए और मैथ से डर को निकाल के बाहर फेंक दीजिए, मैथ के डर को निकाल कर बाहर फेंक दीजिए। आप एकदम अच्छे मैथमेटिक्स में अच्छा नंबर्स और अच्छा स्कोर कर सकते हैं और अच्छा नॉलेज गेन कर सकते हैं, बस सिर्फ प्रैक्टिस करना है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय।